आज हम दो फ्लैगशिप फोन को कंपेयर करेंगे जिससे आपको मदद मिलेगी कि आप कौन से अपने जरूरत के हिसाब से फोन ले सकते हो। पहला है Samsung Galaxy S26 Ultra और दूसरा है Sony Xperia 1 Mark 8। अगर डिजाइन की बात करें तो दोनों ही फोन नॉर्मल डिजाइन के साथ आते हैं, कोई यूनिक डिजाइन नहीं है। लेकिन Samsung में आपको मेटल बॉडी मिल जाती है और वहीं Sony में आपको प्लास्टिक बॉडी मिलती है। अगर डिस्प्ले देखें तो Samsung में लगा हुआ है 6.9 इंच की AMOLED डिस्प्ले जो आता है 2x के साथ में आपको 1.5 के रेगुलेशन पे मिल जाता है और ये 120 हर्ट्ज रिफ्रेश के साथ आता है। वहीं अगर Sony में देखेंगे तो 6.5 इंच की OLED डिस्प्ले मिल जाती है जो आता है फुल HD प्लस के साथ और साथ में आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेशर मिल जाता है। मतलब डिस्प्ले के मामले में तो Samsung सोनी से कहीं आगे है। दोनों ही फोन फुली वाटरप्रूफ भी है, फुली डस्ट प्रूफ भी है क्योंकि दोनों ही फोन IP68 रेटिंग के साथ आते हैं। लेकिन Samsung में आपको डिस्प्ले पे फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, वहीं Sony में आपको साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। अगर परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो दोनों ही फोन में Snapdragon 8 Elite Gen 5 का प्रोसेसर लगा हुआ है, लेकिन Samsung वाले में कस्टमाइज फॉर Galaxy किया हुआ है, इसलिए इसका अंततः 3.8 मिलियन तक जाता है। वहीं Sony का अंततः सिर्फ 3.2 मिलियन तक जाता है। तो यहाँ पे भी Samsung ही बाजी मार गया। दोनों ही फोन में आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, लेकिन Samsung आपको 60 वाट का चार्जिंग सपोर्ट देता है जिसे 75% चार्ज होने में सिर्फ 30 मिनट का समय लगती है। वहीं Sony आपको सिर्फ 30 वाट का चार्जिंग सपोर्ट देता है जिसे 50% 30 मिनट में चार्ज करती है। तो यहाँ पे भी Samsung आगे चल रहा है। दोनों ही फोन 12GB रैम और 16GB रैम तक का सपोर्ट देता है, लेकिन आपको Samsung के फोन में कोई एक्सटर्नल SD कार्ड लगाने का स्लॉट नहीं मिलता है, पर Sony के फोन में आपको एक्सटर्नल SD कार्ड लगाने का स्लॉट मिलता है। साथ में Sony के फोन में आपको 3.5mm हेडफोन जैक भी मिल जाता है जो Samsung में मिसिंग है। तो यहाँ पे Sony आगे चल रहा है। Samsung में पीछे आपको 4 कैमरे मिल जाते हैं। 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा लगा हुआ है जो आता है OIS के साथ, इससे आप 8K रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस लगा हुआ है और 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लगा हुआ है और 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड भी लगा हुआ है। वहीं Sony के फोन में पीछे आपको 3 कैमरे मिल जाते हैं और तीनों ही कैमरा 48 मेगापिक्सल का है। 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 48 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लगा हुआ है। दोनों ही फोन के मेन कैमरे के फोटो की सैंपल आपके सामने है। दोनों ही फोन के फ्रंट में सेल्फी के लिए 12 मेगापिक्सल का कैमरा लगा हुआ है, लेकिन Samsung के फोन में आप सिर्फ 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 60 FPS पे। वहीं Sony के फोन में आप 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हो 120 FPS पे। तो यहाँ पे Sony का फ्रंट कैमरा में वीडियो रिकॉर्डिंग ज्यादा हाई है, लेकिन अगर Samsung में देखें तो बैक कैमरा आपको 8K रिकॉर्डिंग देता है, वहीं Sony का बैक कैमरा जो है वो आपको सिर्फ 4K रिकॉर्डिंग देता है। फाइनली अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो Samsung S26 Ultra इंडिया के लिए बेस्ट है क्योंकि ये ऑलराउंडर फोन है। इसमें आपको परफॉर्मेंस कैमरा सब बेस्ट मिलता है और इसके सर्विस सेंटर भी इंडिया में बहुत है। वहीं Sony की तरफ देखें तो ये कैमरे पे तो वाकई में फोकस करता है और इसका UI भी क्लीन है, साथ में आपको 3.5mm हेडफोन जैक भी मिल जाता है। लेकिन Sony का सर्विस सेंटर इतना नहीं है इंडिया में और Sony इतना ज्यादा नहीं चल पाता इंडिया में। आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर बताएं और कमेंट करें कि हम अगला कौन सा वीडियो बनाएं जिसमें दो फोन को कंपेयर करें।